Okay, let's resume. We were talking about the formulas, so let's use the first formula to calculate the number of hydrogens in alkanes. So alkanes का general formula I have told you earlier, that is CnH2n plus 2. Okay, so for example, if I put the value of Cn over here is 6, ठीक है, so H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा आपका 2n, n की वैल्यू क्या ली हमने यहाँ पे 6, ओके, H2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी C6H 12 plus 2 14. Okay, so let me draw the structure. C6, ये आपका स्ट्रक्चर है 1, this is the structure. Okay, focus to this. 1 2 3 4 5 6. Okay, and let's count the hydrogen. I'm going to anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So this is the straight structure. All the bonds are um, single bonds. Now if I go to the alkenes, तो alkenes में आपको पता है कि ये चीज पार्ट नहीं होता जनरल फॉर्मूला में, राइट? ओके, सो alkenes आ जाएगा फिर यहाँ पे CnH2n, C6 है तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टी n की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा C6H12. इट मीन्स के नॉर्मल में से 2 हाइड्रोजन्स आर लेस, and if 2 hydrogens are less, it means that there is at least one double bond. Okay, 2 hydrogen less means one double bond, 4 hydrogen less means ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल. अगर हम यहाँ पर एक 6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम एक डबल बॉन्ड डाल देते हैं, तो ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये निकल जाएंगे, राइट? सो फिर आपकी ये टोटल 12 आ जाएंगे. सो लेट्स कम टू द CN ट्रिपल बॉन्ड की तरफ. लेट्स डू द ट्रिपल बॉन्ड एक्सरसाइज. तो ट्रिपल बॉन्ड की जो एक्सरसाइज है दैट इज CN-2, फर्दर 2 इसमें लेस हो जाएंगे. सो C6H2 multiply by 6, okay, minus 2. 12 में से 2 तो आ जाएगा C6H10, राइट? सो अगर हम इसी को लेट्स सी दिस एग्जांपल अगेन. अगर हम इसका डबल बॉन्ड की जगह हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, लेट्स हैव द ट्रिपल बॉन्ड. एक इधर शो कर, जस्ट शो लाइन ओवर हियर और हियर, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये हाइड्रोजन्स भी निकल जाएंगी और ये हाइड्रोजन्स भी निकल जाएंगी. सो आपके पास आ जाएगा C6H10. दिस इज हाउ वी गो फॉर द स्ट्रक्चर्स. सो ये तो हो गया आपका इसका सारा तरीकाकार कि कैसे हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. नाउ वी कम टू द नेम्स. अब एल्केन्स की नेमिंग की तरफ आ जाएं आप. एल्केन्स जो हैं तमाम, all the alkanes, they have similar chemical properties. They have physical properties that vary in a regular manner as the number of carbon atom increases. For example, alkanes को अगर आप देखें तो methane जो first member है, it is known as methane. It is the formula is CH4 और इसका जो melting point है -182 और boiling point इसका 164. अच्छा, मीथेन से जब as soon as you increase the number of carbon, ठीक है, हाइड्रोजन्स भी इंक्रीज हो रही हैं, राइट? तो दीज आर द फर्स्ट 10 मेंबर. द लास्ट इज द डेकेन. इसका आप देखें -30 है और इसका 174 है बॉइलिंग पॉइंट. तो इंक्रीज, इट्स इंक्रीजिंग. सो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, ठीक है,
एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं जैसे ही हम कार्बन नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द intermolecular forces among the carbons and the hydrogens, they are also increasing, so a lot of energy is required to break those forces, so that's why their melting points and the boiling points, they are higher. Now, these are the first 10 members of the straight chain series, which can be given you in the exams also. So when we go to from C to CH4 to C10H22, we can have this triangle. Now, what is the difference between the first two structures? Okay, what is the difference between the first two structures? अगर मैं इनको open लिखूं तो you can quickly understand. First structure जो है वो मैंने लिखा है आपका C, ये open structure आ गया. I'm not going to write hydrogens. You must understand the hydrogens. This means hydrogens. Okay. अब second structure जो है इसका C2, C1, 2, 3. This is how it is calculated. अच्छा, rather to draw over here, let's go back to this slide. Okay, इधर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत इजीली. सो ये दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर आपका ये आ गया. थर्ड स्ट्रक्चर आपका ये है. अब इन थ्री स्ट्रक्चर्स में आप कोई डिफरेंस देखते हैं? व्हाट द डिफरेंस यू फाइंड इन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स? यस, ये CH3, ये CH है, ठीक है. मैंने इसमें सिर्फ आई हैव एडेड दिस फिगर, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो वही हाइड्रोजन है ना जो ऊपर पहले मौजूद थी. I just added this factor. In the next propane, I have added this factor. इसमें इसी में मैंने एक फैक्टर और ऐड कर दिया, this one. नेक्स्ट में मैंने फिर एक और फैक्टर ऐड कर दिया CH2 का. नेक्स्ट में अगेन आई एडेड CH2. तो एक ही फंक्शनल चीज जो है आई एम एडिंग एंड दैट इज द CH2. Okay. So when you add CH2 to methane, you go to the next member of the first 10 series of hydrocarbons, alkanes. When you add CH2 to ethane, you get propane. When you add CH2 to propane, you get the butane, and so on. This is called homologous series, क्योंकि एक ही factor आप add करते जा रहे हैं. So let's come back to this slide. But that's why you can see that you increase the CH2 group and you will get the next member. So as the number of carbon increases, their melting points and boiling points also increases due to the increased number of carbon. More energy is required to क्या कहना चाहिए, break the forces. So alkanes, cycloalkanes, alkenes, they all share similar physical properties because they contain non-polar bonds and weak intermolecular forces. Now the most important thing to remember or memorize is what is the name of their intermolecular forces. That is known as London dispersion intermolecular forces. Okay, that's the answer. Next we come to slide this trends in boiling points. ये मैं आपको already ही explain right now. I have already explained you that melting point and boiling point increases with more carbon atoms. Why? Why? Because intermolecular forces increase, adding a CH2 more electrons. ठीक है? This increases the van der Waals forces. You can call them van der Waals forces. You can call them London dispersion intermolecular forces. Now the question is how many ways of writing these things? There are different ways. I can write like a expanded structure. Okay, this is called expanded structure. Or expanded structure की जो main वजह है वो ये कि here you can understand the atoms which are bonded to one another. अच्छा, I can write them as a condensed structures also. ठीक है, so bonds में अगर इसमें से omit कर दूं तो ये CH3, CH2, 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 CH2 and CH3.
So this is the condensed structure. अब आप देखेंगे कि CH2 1 2 3 4 मैं CH2 लिख के ब्रैकेट में कर दूंगी तो भी the structure is correct. Is that clear? So these are the condensed structures. So I would prefer you to go for the condensed structures rather than the expanded structures, because whenever we go to write the isomers of any compound, we prefer to go for the condensed structures. So these are again the molecular formula methane. This is the expanded structure and this is the condensed structure and so on. यहाँ पर आके ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है C4 से, ठीक है. देयर इज अ ब्रांचिंग आल्सो. सो ब्रांचिंग में दिस चूंकि ये वन एक मैंने यहाँ से हटा के इधर रख दिया, राइट. तो ये आ जाएगा कॉमन नेम इसका 2 मेथाइल प्रोपेन. नेमिंग अभी नहीं, नेमिंग आपको अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि हाउ वी कैन नेम देम एज पर द IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम. लास्ट टॉपिक इसमें आता है कि आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होता है? समटाइम्स मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर वी ड्रॉ इन द डिफरेंट वे. और these are called structural isomers, compounds with same molecular formula but different structures. तो ये जो है आपका सेम मोलेकुलर फॉर्मूला है और इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिखे. इसकी वेरी बेस्ट एग्जांपल जो है मैं आपको दे सकती हूँ, वो आ जाता है आपका कि आपने लिखना है C2 मोलेकुलर फॉर्मूला C2H5OH. ओके, तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस CH3, then you write CH2, or OH. This is the alcohol. Okay, this is the alcohol. The other way of writing is CH3 connected via oxygen, ठीक है, and again CH3. In both cases, you can count the number of carbon as well as the hydrogens. This is 2 carbons हैं और 6 hydrogens हैं. Now this class is called alcohol, and this class is called ethers. These are 2 entirely different compounds, but they share the same molecular formula. इन्हें हम कहते हैं isomers. Okay? यही आप देखें जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, एथाइल अल्कोहल की दी है मैंने. इसका बॉलिंग, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर चीज डिफरेंट होती है, ठीक है, इनकी, लेकिन इनका सिर्फ जो सेम होता है दैट इज द मोलेकुलर फॉर्मूला. सो डिफरेंट आइसोमर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स. दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये अब आपको हम दे रहे हैं कि C4, ओके, C4H10 और O के आप डिफरेंट वेज में लिखें. तो ये सारा डिफरेंट वेज होता है, बट इट्स जस्ट टू टेल यू. I'm not going to give you in the exams because it is a little bit higher order thinking questions. Okay, so but you should know that what is meant by the isomer. Word isomer का आपको पता होना चाहिए कि what is actually meant by isomers. So isomers are the compounds which share the same molecular formula but different structural form representation. Isomers, ठीक है. So I think this is all about these 2 introduction. मैं तीनों lectures जो हैं वो upload कर रही हूँ, और यहाँ आपका organic chemistry का portion जो है that is also almost finished. So I hope कि आपको understand आ जाएगी. जो इसके से अगले lectures हैं 3 alkanes, alkenes, alkynes, बड़े you know it's a brief introduction to alkanes, alkenes and alkynes. और उसमें मैंने एंड में कहा है कि I am going to upload the labs and other activities. No, that is for the spring students, not for you. Thank you so much. I hope you understood it.